अब हमने देखा कि भारत को जो है बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया। अब बांटा मतलब यानी कि बाउंड्रीज या फिर आप देखें तो दीवारें नहीं खींच दी गई है, कोई फेंसेस नहीं खींच दिए गए हैं। बांट दिया गया यानी कि एक मैनेजमेंट के लिए ये हिस्सा अलोकेट कर दिया गया है। ठीक है, तो भारत को एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि गवर्नमेंट के लिए, गवर्नेंस के लिए यानी कि सरकार चलाने के लिए, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट रखने के लिए बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया है। उन छोटे हिस्सों को हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। इन डिस्ट्रिक्ट को जो है फर्दर बांट दिया गया है, जिन्हें हम तहसील बोलते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट और तहसील हम आने वाले चैप्टर्स में प्रॉपरली पढ़ेंगे। ये है मध्य प्रदेश स्टेट है, तो भारत को पहले स्टेट में बांटा और इन स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में बांटा है। ये मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट का मैप है। यहाँ पे इंदौर की एक सिटी है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में इंदौर सिटी है। हाँ, नाम दोनों है। सिटी जो है ये ब्लू कलर, ये मैंने अभी पिंक कलर की कर दी है, ये इंदौर सिटी है जो कि इंदौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स है मध्य प्रदेश में। इनफैक्ट हर स्टेट में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स होती है, चाहे आप महाराष्ट्र उठा लो या फिर आप जो है कर्नाटक उठा लो। हर स्टेट में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स होती है और ये डिस्ट्रिक्ट्स का काम क्या रहता है, बेसिकली यहाँ पे प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन हो पाए, प्रॉपरली गवर्नमेंट जो है अपना काम कर पाए, इसलिए छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है। और ये छोटे छोटे हिस्से नहीं है, यहाँ पे करीब एक डिस्ट्रिक्ट में 50-50, 60-60 लोग रहते हैं, तो छोटा हिस्सा नहीं है। वो है कि 125 करोड़ को, जो कि पूरे देश की पॉपुलेशन है, एक साथ मैनेज नहीं किया जा सकता है। इसलिए छोटे छोटे हिस्से, क्योंकि अलग अलग रीजन रहता है, अलग अलग रीजन में अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम है, तो एक साथ 125 करोड़ के लिए डिसीजन लेना, इससे बेटर है कि इन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया जाए और इन ग्रुप्स की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाए। इसलिए भारत को डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है। अब मैं बात कर रहा हूँ लॉ की। लॉ यानी कि कानून, या फिर आप बोल सकते हैं रूल्स। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको एक बुक दी जाती है, जैसे रूल बुक किया जाता है। उसमें ये बताया जाता है यू हैव टू डू दिस एंड डोंट्स, डूज एंड डोंट्स करके आपको दी जाती है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? बिना यूनिफॉर्म के स्कूल नहीं आ सकते हो, ठीक है। टीचर से बदतमीज़ी नहीं कर सकते हो, ये वाली चीज़ें हैं। क्या करना चाहिए? टाइम से आपको स्कूल आना चाहिए, ये डूज है। तो ये कानून जो रहता है, क्योंकि कानून जो रहता है वो भी ये जो भारत के रहने वाले लोग रहते हैं उनके लिए डूज एंड डोंट्स सेट करता है। कौन बनाते हैं ये डूज एंड डोंट्स? तो गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट मेक लॉज फॉर एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री एंड ऑल द पीपल हैज़ टू फॉलो देम। ठीक है, और सरकार का इसी तरीके से काम करती है, ये डूज एंड डोंट्स बना देती है। अगर कोई इसे फॉलो नहीं करता है तो उसे या तो जेल में डाल दिया जाता है या फिर उस पर फ़ाइन लगा दिया जाता है। फ़ाइन यानी कि उस पर पेनल्टी लगा दी जाती है, यानी कि उससे मनी वसूला जाता है, पैसा वसूला जाता है। जैसे कि एक कानून जो हमने देखा है वो है मोटर व्हीकल वाला। मोटर व्हीकल वाला यानी कि हमें हमेशा लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड ही व्हीकल चलानी है। कोई इसे नहीं फॉलो करता है तो पुलिस, जो कि गवर्नमेंट का एक ऑफिसर रहता है, पुलिस ऑफिसर जो रहता है, गवर्नमेंट का पुलिस ऑफिसर रहता है, वो आपको फ़ाइन लगा सकता है। ठीक है, किसी की गाड़ी ठोक दी, ये भी डोंट्स में है गवर्नमेंट में, ये भी इसके बारे में भी कानून बना है, लॉ बना है, तो आपको अगेन जेल में डाल दिया जा सकता है। सिमिलरली ये है लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। आप जब बड़े होंगे तो आपको ये भी ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। जब आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा तभी आप मोटर व्हीकल चला सकते हो। तो कोई भी पर्सन पकड़ा जाता है, एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट लाइसेंस कैन बी जेल्ड एंड कैन बी फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी। कोई भी बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए मिला तो उसको जेल डाल दिया जा सकेगा या फिर उसको फ़ाइन लगाया जाता है। इसलिए मैं भी जो गाड़ी चलाता हूँ तो हमेशा अपनी जेब में अपना लाइसेंस बिल्कुल रखता हूँ, अपने बटुए में, अपने पर्स में अपना लाइसेंस ज़रूर रखता हूँ, अपने वॉलेट में रखता हूँ। तो ये गवर्नमेंट के पास ये पावर रहती है कि वो इस तरीके के डिसीजन ले, जिन्हें हम लॉ बोलते हैं, और इन डिसीजंस को इन्फोर्स करवाए, और सारी जनता को इन्फोर्स करना मानना पड़ता है। अगर
गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई पावर ही नहीं होगी कि वो लॉ बना पाए, तो जो डिसीजन वो सोच रही है देश को चलाने का, तो उसके पास वो चला ही नहीं पाएगी, सब अपने मन मर्जी का काम करेंगे। सिमिलरली ट्रैफिक लाइट भी एक टाइप से देखा जाए तो गवर्नमेंट का डिसीजन है। सरकार करना क्या चाहती है, सरकार चाहती है कि इस टाइप की सिचुएशन ना हो, यानी कि आपस में गाड़ी भिड़े। सरकार को मैनेजमेंट करना है, गवर्नेंस मतलब मैनेजमेंट करना है। तो रोड का अब मैनेजमेंट कर रही है, रोड को मैनेज कर रही है, लोग आपस में भिड़े नहीं, कार क्रैश नहीं हो और लोग आसानी से जाएं, ट्रैफिक जाम नहीं लगे। इस कारण से वो लॉ बनाती है। और ट्रैफिक लाइट भी उसका एक पार्ट रहता है। ट्रैफिक लाइट भी रहता है, जो पुलिसमैन खड़ा रहता है जिसे हम ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, वो भी सरकार का पार्ट रहता है। और ये लॉ और ये सारी चीज़ें से लोगों को एग्जीक्यूट करती है और लोगों को मानना पड़ता है। कभी कभार क्या होता है कि ये तो सरकार और पुलिसमैन पकड़ लेते हैं, कभी कभार किसी पर्सन के साथ बुरा हो जाता है। इन पर्सन के साथ बुरा हो गया, और बुरा किसने किया, इन्होंने किया। ठीक है, मिस्टर ए है और इनके साथ मिस्टर बी ने बुरा किया। तो मिस्टर ए क्या करते हैं, मिस्टर बी को कोर्ट में ले जा सकते हैं, और कोर्ट में ले जाके वो बोल सकते हैं कि मिस्टर बी ने मेरे साथ बुरा किया है, आप बी को फाइन लगाओ या उन्हें जेल में डाल दो। ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। इन एडिशन टू एनी एक्शन that government can take, there are also steps that people can also take if they feel particular law is not being followed. ठीक है, लोग भी ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ पर्सन फील्स कि उसे जो है नौकरी इसलिए नहीं दी गई, ही इज़ नॉट हायर्ड फॉर जॉब, कि उसमें टैलेंट की कमी नहीं है, इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर कास्ट से आता है। और ये तो लॉ में बैन कर दिया गया है कि आप रिलीजन और कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, आप इनइक्वालिटी नहीं दिखाओगे। तो वो कोर्ट के पास जाता है, कोर्ट में बैठे रहते हैं जज साहब। ठीक है, तो कोर्ट में बैठे रहते हैं जज साहब, और ये जज साहब जो रहते हैं, ये जो है ये सामने वाले को जस्टिस देते हैं, न्याय दिलाते हैं। इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया है ए और बी के बीच में, तो इनको जस्टिस दिलवाते हैं। ठीक है, तो जज साहब का ये काम रहता है। कोर्ट का जो भी ऑर्डर रहता है, जो उन्होंने सुना है, दोनों की बात सुनते हैं। इनका क्या कहना है, जिन्हें नौकरी नहीं मिली, जो नौकरी देने वाले थे उनका क्या कहना है, दोनों की बात सुनते हैं और उसके बाद वो अपना ऑर्डर देते हैं, और जो उन्होंने बोला है उसे फॉलो करना पड़ता है।